प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक और वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगा और अभी जो आप अपनी कक्षाएं पढ़ रहे हैं उसमें भी काम आएगा। इन आवर प्रीवियस वीडियो विल लर्न हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, कि 2 डिजिट्स वाले जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं 2 डिजिट नंबर के। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। यदि आप वैदिक मैथमेटिक्स का जादू देखना चाहते हैं तो वीडियो केवल देखते रहिए। यदि आप वैदिक मैथमेटिक्स का जादू सीखना चाहते हैं तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे। यदि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो किसी भी 2 डिजिट्स नंबर का तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आना चाहिए कि इन नंबर्स का रूट क्या होता है। फॉर एग्जांपल रूट 1 क्या आएगा? 1 आएगा। रूट 4 2 9 3 16 4 25 5 36 6 49 7 64 8 81 9 और 100 का कितना आएगा? 10। तो कहने का मतलब यह है कि ये बेसिक्स हैं, ये आपको आना ही चाहिए यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो। अब देखिए स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं। इसके लिए बिल्कुल एक सरल सा तरीका है कि सपोज मान लीजिए आपको 11 का निकालना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है। 11 का निकालना है तो आप ये देखें कि 11 को या तो तोड़ दो या तो जोड़ दो। ये क्या बात हुई? या तो तोड़ दो या जोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो 11 है, 11 के पास वाला नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट बन जाता है। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो 11 के पास वाला नंबर कौन सा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता है? दैट इज 9। क्या आता है? 9। 9 में कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा? 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर सोचेंगे कि जो जोड़ने या घटाने पर वो नंबर ला दे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 11 आप इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि 16 में से यदि सर 4 घटा दो तो 4 नहीं 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपने 2 तरीका सोच लिया, 9 + 2 11, 16 - 5 11। ये 2 तरीके हो गए। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये जो 9 है बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 2 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। मतलब ये रूट वाला जो नंबर है 9 जिसका आपको मालूम है कि ये किसका स्क्वायर होता है तो आप डायरेक्ट ये क्या लिख लेंगे? 3। और ये जो 2 है डायरेक्ट आप यहीं पे उतार लेंगे। उसके बाद ट्वाइस ऑफ ये जो नंबर आप जो 9 का अंडर रूट आपने लिया तो 3 आया, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर तो ये क्या आ जाएगा? 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3 + 2 से तो 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा? 1/3। एलसीएम ले लो जरा। तो 3 आपने एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 + 1 कितना आ गया? 10/3। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और फिर से 10 आ जाएगा तो 3, फिर से 10 आएगा तो 3। तो ये आ गया आपका रूट 11 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 3.33। अब कोई कहेगा नहीं सर मैंने तो सोचा था कि ये 16 - 5 मैं 11 बनाना चाहता हूं। तो बना लो, किसने मना किया है? बस ऐसे ये 16 किसका स्क्वायर रूट होगा? ये 4 हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस का साइन है तो पुट दिस माइनस साइन 5। और क्या आपको बताया था? ट्वाइस कीजिए किस नंबर का? इस नंबर का 4। तो ये कितना आ जाएगा? 4 - 5/8। एलसीएम ले लो जरा, कितना आ जाएगा? 32 8 आएगा। कितना आएगा? 8। तो आपने 8 लिख लिया। 8 लिखने के बाद ये एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 जा 32 - 5 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 27/8। अब जरा डिवाइड करके देखो, 8 3 जा 24, यहां पे 3 आ जाएगा 24 और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 और 8 फिर से 3 जा पे ही जाएगा तो 0.3 आ जाएगा। फिर से कितना आ जाएगा? 24 और यहां पे क्या आ जाएगा? 6 और 8 5 जा 40, 6 जा 48, 7 जा 56, यहां पे 7 आ गया।
तो देखिए कहने का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो डिफरेंस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल क्या ध्यान रखना है, हमें केवल फर्स्ट 2 डिजिट्स देखनी है और ये जो वैल्यूज आती हैं ये वैल्यूज किस में आती हैं, अप्रोक्स में आती हैं। आप लोग समझ पाए? एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी आपको निकालना हो स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी 2 डिजिट नंबर का तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि इसके आसपास वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे इन नंबर में से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, अगर जुड़ता है तो जोड़ दीजिए, घटता है तो घटा दीजिए। उसके बाद 9 3 लिख दिया आपने और 2 का वैसे लिख दिया, ट्वाइस करना है इस नंबर का, उसके बाद एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि कैसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से स्क्वायर रूट किसी भी 2 डिजिट्स ना निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए वैदिक मैथमेटिक्स सीखने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखें कैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ सम्स की। रूट 7 है, अब खुद बताओ रूट 7 किसके पास है, कौन सा नंबर है जो स्क्वायर रूट बनता है रूट 7, बताओ तो जरा। हाँ 6 नहीं, 6 नहीं है, 9, यस 9 एग्जैक्टली, 9 भी है 4 भी है। तो हम क्या करते हैं 9 लिख लेते हैं, 9 - 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 9 परफेक्ट 3 माइनस का साइन है, यहां पे 2 आ जाएगा ओवर, क्या करना है ट्वाइस ऑफ दिस नंबर 2 × 3। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे आप 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 - 1/3 कितना आएगा ये, अगर हम एक एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 - 1, 3 × 3 = 9 - 1 कितना आ जाएगा 8, 8/3 कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 3 × 2 = 6, 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 20 और यहां फिर से 3 × 3 = 18 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूट 7 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ जाएगा 2.6 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपको केवल डेसिमल के एक प्लेस के बाद निकाल दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट। नाउ 47, बताइए 47 किसके स्क्वायर रूट के पास है, यस 49 एग्जैक्टली, 49 - 2 कितना आ जाएगा 47, ये क्या हो जाएगा 7, इसको ऐसे ही लिख दो। उसके बाद ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, अब ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 7 - 1/7, और जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 × 7 = 49 - 1/7 कितना आ जाएगा ये 48। 48 को जरा 7 से डिवाइड तो करो, 48 को 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने से जाएगा 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, तो 6 में जाएगा ये पॉइंट। जब आपने 42 लिखा तो यहां पे कितना आएगा 6, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.8। तो ये इसका आंसर आ गया रूट 47 का 6.8। अगला थर्ड नंबर करते हैं, 68 किसके पास होता है, बताइए आप किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा जो 68 के पास होगा, यस 64 + 4 कितना हो जाएगा 68। 64 को आप क्या लिखेंगे 64 8 + 4 2 × और क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस तो कर दो 8, 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको रफ करते हैं जरा। अब क्या हो जाएगा ये 8 + 1/4 एलसीएम ले लीजिए जरा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 + 1 33 हो गया। 33 को जरा 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 8 जा 4 8 32 और फिर 10 आ जाएगा 4 दूना 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8.2 अप्रोक्स में आ रही है वैल्यूज। नेक्स्ट 98 है, 98 किसके पास है 100, तो ये क्या आ जाएगा 100 - 2, ये कितना आ जाएगा 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 - 2 ओवर, और यहां पे क्या करना है 2 × ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं 10 - 1 ओवर जो 10 है 1/10, आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 1 ओवर जो 10 है इसको आप क्या कर सकते हैं पॉइंटों में, तो ये क्या आ जाएगा 10 - 0.1, ये कितना हो जाएगा 9
9.9, ये कितना आ जाएगा 9.9 अप्रोक्स में। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 98। रूट 10 को आप क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 1, 9 क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ दिस नंबर 3। देखो अब जल्दी जल्दी स्पीड जा रही है, जस्ट बिकॉज हम प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमें चीजें आती जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 ओवर 6, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 प्लस 1 19 ओवर 6, 6 18 और एक आ जाएगा फिर एक से ही जाएगा तो 3.1। नेक्स्ट रूट 85 है, रूट 85 किसके पास है 81 के पास, 81 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 ऐसे ही उतार दीजिए ट्वाइस ऑफ विच नंबर दिस नंबर 9 कर दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूना 4 ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 ओवर 9। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी जल्दी हो रहा है जस्ट बिकॉज हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो 9 81, 81 प्लस 2 और 9 से डिवाइड कर दीजिए और 81 82 83 बाय 9 और ये जरा खुद कर लेना। इज इट क्लियर टू यू? तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये जो वैदिक मैथमेटिक्स के जो ट्रिक्स होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, आपको केवल क्या करना है उसको प्रैक्टिस करना है। जस्ट एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्यारे बच्चों यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स सीखें तो पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ और करवा दिया कल मैं कुछ और करवाऊंगा जो आपके अप्रोच से बाहर है। मैंने लिस्ट जो बनाई हुई है प्ले लिस्ट बनाई हुई है और उस पर पार्ट नंबर भी लिखा हुआ, आप उसी हिसाब से देखें चीजों को और नोट डाउन करते जाएं, एक पूरे रजिस्टर बना लें और यू विल गेट टू नो कि मतलब धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप वैदिक मैथमेटिक्स का जादू सीख रहे होंगे, क्योंकि जादू सीखने के लिए हमें नोटबुक और पेन लेके बैठना होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाएगी। टिल देन टेक केयर और पढ़ते रहिए।